हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 24 जुलाई। 24 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि विनय श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। विनय श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो है तंजानिया में नियुक्त किया गया है, ठीक। कहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो ये तंजानिया में नियुक्त किया गया है। विनय श्रीकांत प्रधान को तंजानिया देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब तंजानिया की बात हुई है तो तंजानिया को मैप में देख लेते हैं। ये है तंजानिया, ठीक। ये तंजानिया है और तंजानिया की कैपिटल जो है वो दोदमा है, ठीक। तंजानिया की कैपिटल दोदमा है। करेंसी तंजानियन शिलिंग है और प्रधानमंत्री जो हैं कासिम मजालिवा हैं, ठीक। और प्रेसिडेंट जो हैं वो समाई हसन सुलुलु हैं, ठीक। और तंजानिया जो है ये विक्टोरिया झील और इधर जो है टंगस्टानिया झील के साथ सीमा बनाता है और इधर से जो है इंडियन ओशियन है, ठीक। हिंद महासागर इधर से है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुभारंभ किया है, ठीक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुभारंभ किए हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया है। अगला है गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला पॉइंट है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अगला पॉइंट है कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। अगला पॉइंट है ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं। यह है उत्तर प्रदेश, ठीक। ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा नंबर है उत्तर प्रदेश का, ठीक। उत्तर प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये टोटल 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक देश के साथ यानी नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक। ये है नेपाल, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल जो है वो लखनऊ है, ठीक। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ जो शहर है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद सीट 100 है। उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी और उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है, ठीक। उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। ये 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक
देश नेपाल के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, ठीक। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। 7 ज़िले कौन कौन से हैं? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ये जो है स्पेशल मतलब उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछा जा सकता है यूपी स्पेशल के रूप में, ठीक। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये 2 नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 23 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने बैंक विथ ए सोल इक्विटास नामक पुस्तक लिखी है? किसने बैंक विथ ए सोल इक्विटास नामक पुस्तक लिखी है? ये जो है C.K. गरियाली ने, ठीक। C.K. गरियाली ने बैंक विथ ए सोल इक्विटास नामक पुस्तक लिखी है। अब पुस्तक की बात आई है तो जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं उनका नाम एक बार देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड, कौशिक बसु पॉलिसी मेकर जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन, संदीप मिश्र फ्रेंचली फीमेल द ड्यूटी, चांद स्टोरी, R.V. रविचंद्रन है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, और वैलेरी वाइडेन ओवन है ग्रोइंग अप वाइडेन। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा की पुस्तक है जनक सुता सुत शौर्य, और धवल कुलकर्णी की पुस्तक है नाथू राम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेंस, और श्रुति राव सुशांत सिंह की पुस्तक है इंडिया टू द रेस्क्यू, और वेणुधर माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन की पुस्तक है द फोर्थ लायन एसीज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, और जयराम रमेश की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्ध। अशोक चक्रवर्ती की पुस्तक है द स्ट्रगल विथ इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, और क्रिसिस नाइट की पुस्तक है द ग्रेट बिग, और संजय बारू और राहुल शर्मा की पुस्तक का नाम है ए कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना, और अक्षय त्यागी की पुस्तक का नाम है नाउ दैट वी आर हियर। कांति वाजपेयी की पुस्तक का नाम है इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, और बिमल जालान की पुस्तक का नाम है द इंडिया स्टोरी, ठीक। और इम्तियाज़ अनीस की पुस्तक नाम है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, ठीक। ये सारी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, इसे आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है? किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है? ये जो है असम राज्य ने दिया है, ठीक। असम राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है, ठीक। अब असम की बात हुई है तो असम का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की है। अगला है असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है कि असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं।
अगला पॉइंट है कोट बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। अगला पॉइंट है ताज़ा बरसीम अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया है। ठीक, अब असम की लोकेशन देखते हैं। ये है असम। ठीक, ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इतने राज्यों के साथ सीमा बनाता है और भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब असम की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। असम, इसकी कैपिटल जो है वह दिसपुर है। असम की कैपिटल दिसपुर है और असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम की चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया और असम में 34 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। ठीक, और असम की सीमा किन किन राज्यों के साथ रखती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ये जो है 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वह है भूटान और बांग्लादेश। ठीक, और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क जो हैं ये असम में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये जो है ये कर्नाटक राज्य है। ठीक, कर्नाटक राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक, अब कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक का जो लोकेशन है उसे हम देख लेते हैं। यह है कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ कर्नाटक सीमा बनाता है। अब कर्नाटक की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। कर्नाटक है, इसकी राजधानी बेंगलोर है और कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में 31 सीट है, 31 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 है और विधान परिषद सीट 75 है। ठीक, और कर्नाटक के जो चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका हैं और बेंगलुरु में हाई कोर्ट स्थित है कर्नाटक की। ठीक, कर्नाटक किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा, ये 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कर्नाटक में कौन कौन से बांध स्थित है? तो कृष्णा राज सागर बांध, ये कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध, ये तुंगभद्रा नदी पर है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। हेमावती बांध हेमावती नदी पर है और कबिनी बांध ये कर्नाटक में स्थित हैं। और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो ये नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघाट नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता के मामले में भारत का क्या स्थान है?
दुनिया में सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो ये जो है भारत तीसरे स्थान पर है दुनिया में सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता के मामले में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में एनसीसी को नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के लिए सभी कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया गया है? किस राज्य में एनसीसी को नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया गया है? ये जो है मेघालय राज्य में पेश किया गया है। ठीक, अब मेघालय की बात हुई है तो मेघालय की जो लोकेशन है उसे हम देख लेते हैं। ये है मेघालय। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ सीमा बनाता है और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब मेघालय की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। मेघालय, इसकी कैपिटल शिलोंग है और मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। 11 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और गवर्नर जो हैं सत्यपाल मलिक हैं। ठीक, और एक राज्य के साथ सीमा बनाता है मेघालय असम, और एक देश के साथ सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश। ठीक, मेघालय के चीफ जस्टिस हैं विश्वनाथ सोमदर जो है मेघालय के चीफ जस्टिस हैं और शिलोंग में हाई कोर्ट स्थित है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं, गारो, खासी और जयंतिया, और ये तीनों पहाड़ियों पर 3 जनजातियाँ भी रहती हैं, गारो जनजाति और खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? ये जो है 1884 में। ठीक, 1884 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 23 जुलाई 2021 को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं? विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 23 जुलाई 2021 को किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं? ये जो है यूके के 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है? ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है और 2021 की थीम जो है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक, 2021 की थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है और इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। पहला है कि पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। तब स्टेशन का स्वामित्व भारतीय प्रसारण कंपनी नामक एक निजी कंपनी के पास था। ठीक, अगला पॉइंट है कि सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कर दिया। ठीक, और अगला पॉइंट है कि शुरुआत में यह प्रायोगिक तौर पर था, बाद में यह 1932 में अस्थायी रूप से सरकारी नियंत्रण में आ गया
और अगला पॉइंट है 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई। वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक है। ठीक, ये इसका इतिहास है, इसे आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी। ये 6% रहेगी। ठीक, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं। इन्होंने कहा कि जब तक कोविड-19 टीकाकरण की गति नहीं बढ़ जाती तब तक आर्थिक सुधार में कमी आएगी। ठीक, और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जान लेते हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं और मुख्यालय जो है USA के DC वाशिंगटन में स्थित है। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो गीता गोपीनाथ हैं और इसका स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। ये चीन राज्य ने किया है। ठीक, चीन देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल कटाई की है। और इसके बारे में और भी जान लेते हैं कि कारनामे करने के लिए चीन पूरी दुनिया में जाना जाता है। चीन ने खुद का सूर्य बनाकर दुनिया को चौंका दिया था कि अब उसने अंतरिक्ष में धान पैदा कर लिया है। और चीन ने अंतरिक्ष में उगाए गए धान को स्पेस राइस नाम दिया है और इसकी पहली फसल भी बीज के रूप में काट चुकी है। और चीन ने स्पेस राइस के बीज को पिछले 7 नवंबर में अपने चंद्रयान के साथ अंतरिक्ष में भेजा था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी किस देश ने की है। ये जो है किसने की है, तो इटली ने किया है। ठीक, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी इटली देश ने किया है। और इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और माननीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया है। यह वार्ता 22 से 23 जुलाई 2021 को रूस और अमेरिका के जंगल की आग और पश्चिमी यूरोप के विनाशकारी हिस्सों में भयंकर बाढ़ पर चर्चा करने के लिए इटली के नेपल्स में आयोजित की गई थी। और G20 देशों के बारे में जान लेते हैं। G20 में 19 देश हैं। यूरोपीय संघ भी से बना है। और 19 देश कौन कौन से हैं, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, UK और USA ये शामिल हैं। ठीक, और G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वयोवृद्ध अभिनेता उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया, वह थे। हाल ही में वयोवृद्ध अभिनेता उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया, वह एक अभिनेता थे। ठीक, उर्मिल कुमार हैं। और प्रसिद्ध रंगमंच व्यक्तित्व और साहित्यकार उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया। थपलियाल ने अपने पूरे जीवन में नौटंकी के पुनरुद्धार और रंगमंच को लोकप्रिय बनाने के लिए काम किया है। और वह एक लोकप्रिय थिएटर समूह दर्पण से जुड़े थे और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया था। ठीक, ये अभिनेता और गायक दोनों थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पे थे, उनका क्या नाम है? जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर थे, उनका क्या नाम है? इनका नाम अब्दुल्ला शाहिद है। ठीक, ये हैं अब्दुल्ला शाहिद। ये भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद बुधवार 21 जुलाई से 3 दिवसीय हमने 2 दिवसीय बोला था, ये 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। और गौरतलब है कि अब्दुल्ला शाहिद ने अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन किया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश नौसेना के साथ किस स्थान पर युद्धाभ्यास किया? हाल ही में भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश नौसेना के साथ किस स्थान पर युद्धाभ्यास किया है? ये जो है बंगाल की खाड़ी में किया गया है। ठीक, इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के युद्धपोत, लड़ाकू विमान, पनडुब्बी और एम्फीबियस शिप ने एक साथ अभ्यास किया और इस संयुक्त युद्धाभ्यास में 10 महाजन, 2 पनडुब्बी, लगभग 20 विमान और करीब 4000 सैनिक ने हिस्सा लिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल www.pmcareforchildren.in पोर्टल की शुरुआत की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी के कारण अनाथ बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल www.pmcareforchildren.in पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए। ठीक, इस पोर्टल पर कोविड-19 के कारण अनाथ हुए किसी भी बच्चे का विवरण एक वेब पोर्टल के माध्यम से सरकार के साथ साझा किया जा सकता है और वह बच्चा पीएम केयर्स योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वेबसाइट www.pmcareforchildren.in वेबसाइट के माध्यम से विवरण अपलोड किया जा सकता है। ठीक, इसके माध्यम से जो बच्चा बीमार होगा उसके लिए जो है मतलब कि जो भी कोई दिक्कत होगी उसको जो है उसका डाटा इस वेबसाइट पर अपलोड कीजिए और उसे जो है फ्री में सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र ने किस कंपनी के निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरी कंपनी में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र ने किस कंपनी के निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरी कंपनियों में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है? ये जो है बीपीसीएल। ठीक, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को जो है सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरी कंपनी में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। ठीक, अब इसका भी निजीकरण हो रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरी कंपनियों में अब तक 49% एफडीआई की अनुमति है और विदेशी निवेश की इस सीमा के बने रहने पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को किसी विदेशी कंपनी फॉरेन कंपनीज को नहीं बेचा जा सकता। ठीक, और भारत पेट्रोलियम जो है इसकी मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि किसने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये जो है एरियल हेनरी ने लिया। और दूसरा प्रश्न है किस राज्य का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है? ये गुजरात का कच्छ है।
गुजरात के कच्छ जिले का कुनरिया गांव है। ठीक। तीसरा प्रश्न है, किस शहर को औपचारिक रूप से 2032 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का अधिकार मिल गया है? ये ब्रिस्बेन को मिला है। चौथा प्रश्न है, सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये नोएडा उत्तर प्रदेश में लिया गया है। पाँचवा प्रश्न है, 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया है? ये नेपाल के कुर्था तक। ठीक। छठा प्रश्न है, स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। ठीक। ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब हम आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक। पहला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? दूसरा प्रश्न है, किसने राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लिखी है? तीसरा प्रश्न है, जंगली हाथियों को पकड़ने और छोड़ने के लिए किस राज्य के वन विभाग द्वारा शीघ्र ही एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाएगी? चौथा प्रश्न है, किसे AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है? पांचवा प्रश्न है, सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? छठा प्रश्न है, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन किस शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा? ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स और क्वेश्चन। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।